Myself, Sunita Manda, Assistant Professor in Department of Sociology, Government Dungal College, बीकानेर। परघटना शास्त्र एवं परघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जो वीडियोज हैं उसमें उनको आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज हम बात करेंगे परघटना शास्त्र या परघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र की विशेषताएं या उसकी जो आधारभूत मान्यताएं। परघटना शास्त्रीय उपागम के अनुसार हम देखते हैं कि जो सामाजिक संसार वास्तव में अर्थ का जो जगत होता है, एक वर्ड ऑफ मीनिंग होता है, जिसकी कोई वास्तविक हम अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी होती है वो नहीं होती है, जो इस अर्थ से परे हो। उसके विपरीत सामाजिक जगत का निर्माण और पुनर्निर्माण तो स्वयं इसके सदस्यों की व्यक्तिगत चेतनाओं की प्रक्रिया द्वारा निरंतर सक्रिय रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस सामाजिक जगत का निर्माण किसी भी रूप में उन तत्वों या वस्तुओं के द्वारा नहीं होता है या किया जाता है जो इसके सदस्यों के व्यक्तिगत अनुभव के बाहर हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता बल्कि सदैव व्यक्तिनिष्ठ होता है, और इसका ज्ञान हमें व्यक्तिगत चेतना की प्रक्रिया की जानकारी से ही हो सकता है, न कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं, वस्तुओं या जो गतिविधियां होती है को सामाजिक तथ्य या अगर अपन वस्तु माने तो, क्योंकि ऐसा करना या तो सामाजिक वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना होगा या फिर सामाजिक वास्तविकता पर मनमाने विचारों को थोपना होगा। इस प्रकार परघटना शास्त्रीय उपागम के समर्थकों का मानना है कि सामाजिक यथार्थ को ज्ञात करने की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ यथार्थ के विचार को त्यागना होगा और व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ के विचार को अपनाकर यह हमें जानना होगा कि सामाजिक यथार्थ वस्तुतः क्या है, इसका जन्म कैसे होता है और ये कैसे परिवर्तित होता है, इसे कैसे जाना जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो परघटना शास्त्रीय उपागम है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परघटना शास्त्र या परघटना शास्त्र जो समाजशास्त्र है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसके वीडियोज हैं वो कई पार्ट्स में हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में इसको काफ़ी लेंथी रहेगा। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की, परघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र की विशेषता। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वह यह है कि सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने पर बल देता है। जो परघटना शास्त्र है वो किसी भी घटना को समझने के लिए जो कर्ता होता है, जो उस क्रिया को या उस घटना को कर रहा है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसकी जो पर्सपेक्टिव होता है, उससे समझने पर बल देता है। हम देखते हैं कि परघटना शास्त्र में समाज और सामाजिक क्रिया को स्वयं कर्ता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों और सामाजिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति अपने समाज और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में क्या सोचते हैं या उसका वो क्या अर्थ लगाते हैं, और फिर अपने इस अर्थ के आधार पर वे किस प्रकार अपने व्यवहार को दिशा एवं संरचना प्रदान करते हैं, यह स्वयं व्यक्ति के दृष्टिकोण से जानने का प्रयास ही परघटना शास्त्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कैसे समाज को समझता है, वो समाज के बारे में क्या सोचता है और उसके आधार पर खुद के द्वारा उसके द्वारा किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती है, किस प्रकार के उससे कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के अपने जो विचार होते हैं, उसका अपने जो दृष्टिकोण होता है समाज का, उसके आधार पर समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परघटना शास्त्र उपागम है वो सब्जेक्टिविज्म को व्यक्तिनिष्ठवाद पर आधारित होता है। अब सेकंड हम इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं, अर्थ की खोज।
परिघटना शास्त्री यह मानकर चलते हैं कि सभी क्रियाओं के पीछे निश्चित अर्थ होते हैं जो उन क्रियाओं में संलग्न कर्ताओं के द्वारा व्यक्तिगत चेतना के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। इसलिए यदि इन क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप को हमें समझना है तो इन क्रियाओं को कर्ताओं द्वारा दिए गए कर्ता क्या देता है व्यक्तिगत अर्थ को समझना अनिवार्य। अर्थात वह जब कोई घटना करता है या कोई कार्य होता है तो उसका अपना वो उसका क्या मीनिंग निकालता है, हमें उसके सब्जेक्टिव मीनिंग्स पर जाना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिघटना शास्त्र में यह समझने पर जोर दिया जाता है कि लोग अपने आसपास घटने वाली घटनाओं और क्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन्हें किस प्रकार समझते हैं और उसके आधार पर अपनी गतिविधियों या व्यवहार को किस प्रकार संरचित या निर्देशित करते हैं। यहाँ पर घटना शास्त्रीय पर मैक्स वेबर के विचारों का हमें प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है।